Morning students, welcome to worksheet number 31 dated 28 January 2021. So here we'll talk about algebraic expressions and identities. We know that arithmetic helps us in solving the problems regarding numbers, but sometimes we face difficulty in solving the problems using arithmetic. Then we take the help of x, y, z and a, b, c. This branch of mathematics is called algebra, where we use x, y, z and a, b, c in solving certain problems. This is called algebra. Let us understand. Observe the pattern of first three terms and write next two term. Here there is one triangle, two triangles, 3, 4, 5. Then आगे क्या रहेगा? 6 triangles आप बनाओगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After that 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, ये आपने कंप्लीट किया. आफ्टर वाचिंग दीज ट्राइंगल्स प्लीज टेल हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन 100 टर्म. यहाँ पर नोट करो कितने लाइन सेगमेंट है. 1, 2, 3. हियर 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट्स, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ पर आपकी 12, इधर 15. सो लेट अस ट्राई दिस थिंग. वी नीड 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर फर्स्ट ट्राइंगल. यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए. वी नीड 6 लाइन सेगमेंट फॉर सेकेंड ट्राइंगल. इसके लिए आपको 1, 2, 3, 6 लाइन सेगमेंट्स चाहिए. वी नीड 9 लाइन सेगमेंट्स फॉर थर्ड एंड वी नीड सम. तो डू वी हैव सम रूल फॉर दिस? अगर आपको 100th टर्म पे देखना है कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए, तो आप उसको कैसे करोगे? क्या एक एक को काउंट करोगे? इट विल टेक मच टाइम टू सॉल्व दिस थिंग. एंड to save our time also, we can derive a formula. Number of line segments required is equal to 3x number of the triangle. जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है, इसमें 3 चाहिए, दूसरे में चाहिए 3 इंटू 2. 3 इंटू 2. पहले ट्राइंगल में 3 इंटू 1. थर्ड ट्राइंगल के अंदर ये जो थर्ड सीक्वेंस है वहाँ पे 9, जहाँ पे है 3 इंटू 3. ठीक है, तो आप देख रहे हो 1, 2, 3 ये चेंज हो रहा है, आगे वाला 3 सेम हो रहा है. तो अगर हम इसको 3x लिख दे या 3 इंटू टी लिख दे, 3 मल्टीप्लाई टी, तो इससे आपका सॉल्व हो जाएगा. 100 टर्म पे फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड. तो अगर मुझे 100 नंबर पे देखना है तो 3 इंटू 100 करके 300 लाइन सेगमेंट्स विल बी नीडेड. सो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ा कि आप इसको सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग 3T. वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ टी. जैसे यहाँ पे टी यूज़ किया, यू कैन यूज़ ए, बी, सी, एनी, कुछ भी पूरी अल्फ़ाबेट्स में से. टी इज़ अ वेरिएबल इन 3T. यहाँ पे ये टी वेरिएबल है एंड वेरिएबल इज़ चेंजिंग एंड इट कैन हैव एनी डिफरेंट वैल्यूज़. वेरिएबल चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है. और 100 टर्म के लिए हमने टी को 100 वैल्यू दी. सो टी कैन टेक एनी वैल्यू 1, 2, 3, 4. जो कोई भी वैल्यू ले सकता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल. तो यहाँ पे टी एक वेरिएबल है. टी इज़ अ वेरिएबल. ये आपको याद रखना है कि वेरिएबल है. ठीक है, और जो चेंज नहीं होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. जैसे ये चेंज नहीं हो रहा 3, सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो इन सारी चीज़ों से, वेरिएबल से और कांस्टेंट से डील करती है इन सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा. तो ये आपकी अलजेब्रा की स्टार्टिंग हो रही है. ओके, और हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. Moving to the next page, Rashid is going to Karol Bagh. He covers the distance from Anand Parvat to Karol Bagh. He watches different things and situations during his journey. तो ये उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी. नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने हैं, डिस्टेंस ऑफ जर्नी, फेयर ऑफ जर्नी, कितने पैसेंजर्स हैं, कितने यात्री बैठे हैं, कितनी डिस्टेंस है, फेयर यानी किराया कितना है, स्पीड ऑफ द रिक्शा, नंबर ऑफ द व्हील्स ऑफ द रिक्शा, नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ द रिक्शा, नंबर ऑफ सीट ऑफ द रिक्शा. ये सब ऑब्जर्व करके नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव सिचुएशन. वी हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट क्वांटिटीज. सम आर चेंजिंग and some are not changing. Let us know how quantities are changing in different situations. Give answer yes or no. First है, is the number of passenger changing? क्या number of passenger change होते हैं? Yes. Passengers आपके उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट है, इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंजिंग? क्योंकि जर्नी आपकी आनंद पर्वत से करोल बाग है तो इसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तो डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं.
डिस्टेंस फिक्स्ड है। इज़ द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजिंग? येस, रिक्शा की स्पीड चेंज हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा। आगे जगह मिलेगी तो रिक्शा स्पीडली मूव कर सकता है, आगे कोई और व्हीकल है तो रिक्शा धीरे मूव करेगा। सो यहाँ पे इसकी स्पीड चेंज होगी। इज़ द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग? रिक्शा में कितने व्हील्स हैं आपके? आप देख रहे हो 1 2 3, तो रिक्शा के व्हील्स नहीं चेंज होते, उतने ही रहते हैं। सो हम बोलेंगे स्पीड नंबर ऑफ व्हील्स डू नॉट चेंज। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर चेंजिंग? ड्राइवर चेंज हो रहा है? नहीं, ड्राइवर वही एक ही ड्राइवर चला रहा है, तो नो, ड्राइवर इज नॉट चेंजिंग। इज द नंबर ऑफ सीट्स चेंजिंग? नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो रही है? नहीं, सीट भी उसकी फिक्स्ड है। पैसेंजर्स उसको एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज हो रहे हैं पर नंबर ऑफ सीट्स नहीं बदल रही। तो इसमें दो क्वांटिटीज़ ऐसी है जो चेंज हो रही है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल्स आर दोज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स वो होते हैं जो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, जैसे पैसेंजर्स है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहे हैं। कभी उसमें रिक्शा में 6 बैठे होंगे, कभी 8 बैठे होंगे, सो इट इज़ चेंजिंग, उसको बोलेंगे वेरिएबल। एंड कांस्टेंट आर दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट क्या है कि आपकी व्हील्स वो चेंज नहीं हो रहे, ड्राइवर है वो चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं हो रही, नंबर ऑफ ड्राइवर्स चेंज नहीं हो रहे। ड्राइवर कैन चेंज बट नंबर ऑफ ड्राइवर एक ही है जो ड्राइव कर रहा है, तो वो चेंज नहीं हो रहा। सो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। सो आज की वर्कशीट से आप कांस्टेंट समझेंगे जो चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। ये आपको दो चीज़ लर्न करनी है। सो देर इज सम एक्सरसाइज फॉर यू। पुट सर्कल ओ अराउंड द वेरिएबल। वेरिएबल के आसपास आपको गोला लगाना है एंड बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स लगाना है अराउंड द कांस्टेंट टर्म। सो हमने कर रखा है जेड वेरिएबल है, एक्स वाई जेड टी एम, ये सब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ये सब वेरिएबल के लिए यूज़ होंगे। और 5 18 7 28 ये आपके क्या है, कांस्टेंट है विच डू नॉट चेंज। तो ब्लू कलर से हमने सर्कल्स बनाए विच आर चेंजिंग वेरिएबल्स एंड दीज आर विच आर नॉट चेंजिंग कांस्टेंट। आपके लिए अप्रोप्रिएट कोविड मैसेज है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। ओके, वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वीडियो को अपना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए एंड राइट कमेंट्स टू। और एक चीज़ और बच्चों की, अभी कुछ दिन पहले हमने 22 अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, 26 जनवरी को। सो मैं आपके लिए एक छोटा सा स्मॉल मैसेज है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम राष्ट्रगान के समय हमें 52 सेकंड जितनी देर हमारा राष्ट्रगान चल रहा है हमें स्टिल खड़े रहना, हमें हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। और जो भी राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे राष्ट्रीय इमारतें, पिकनिक स्पॉट पे जाते हो इधर उधर टीचर्स के साथ में, वहाँ पर उसको डैमेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर हमें अपने देश से प्यार है, हमें उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। और एक तीसरी चीज़, कभी हम देखते हैं विरोध करने का प्रदर्शन, आप लोग धीरे धीरे बड़े होगे, एसएसटी में पढ़ोगे कि हमारे लोकतंत्र में हम विरोध करने का तरीका भी करते हैं। तो विरोध करने में कई बार आपने सुना होगा टीवी पे ऐसी घटनाएं होती हैं कि बसें फोड़ दी, आग लगा दी, कार को जला दिया, गुस्सा दिखाने के लिए। ये तरीके आप अपने बचपन से अभी से माइंड में रख लीजिए कि ये तरीके ठीक नहीं हैं, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से सरकार संपत्ति बनाती है, सड़कें बनाती है, बसें खरीदती है, और हम उसको ख़राब कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे अपने घर में आग लगा रहे हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम अपने घर की चीज़ों को तोड़फोड़ नहीं करते ना, हम ज़ोर से चिल्ला के गुस्सा करके वैसा गुस्सा दिखाते हैं दूसरे तरीके। तो ऐसे तरीके ना इस्तेमाल किए जाए जिससे हमारा अपना ही खुद का नुकसान हो। यानी बसें जलाना, ये सब संपत्ति को ख़राब करना अच्छी बात नहीं। इससे फिर आपको ही नुकसान होगा, चीज़ें महंगी होगी, क्योंकि बसें तो फिर भी आएंगी ना, बसों से हम ही तो ट्रेवल करते हैं, कौन ट्रेवल करता है ना, कोई और तो ट्रेवल नहीं कर रहा, आम जनता ही ट्रेवल करती है। तो गुस्सा दिखाने की ये चीज़ें ठीक नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास रहो और खुश रहो, और तुम खुश रहोगे, अच्छी आदतें तुम में बनेंगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं।